कादी साहब फरूक सत्तार साहब पुराने पॉलिटिशियन हैं, एक हकीकत जमात है। जितना बड़ा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान ने इससे 5% में लगाया था, उन्हें तो तौहीने इलेक्शन कमीशन आ गया था। वो कह रहे हैं जो 15 साल में पैसा कमाया उसके समरात इस इमारत में है, क्या उन पर लगेगी? अगर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, आज MQM ने कह दिया, तो ऐसे मुतनाज़ा शख्स के ज़ेरे साया इलेक्शन कराने की बजाय आपको 25 करोड़ में एक गैर जानिबदार कॉम्पिटेंट आदमी भी नहीं मिल रहा, भाई ले आओ उसको। नून लीग भी बैठे बीच में, सबसे पहले आगे बैठे, क्योंकि इलेक्शन में तो सबसे पीछे बैठेंगे ही। अच्छा, अब एक शॉट सईद गनी साहब का सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वजीर भी हैं जी, सुनाइए। इनकी मर्जी का IG लग जाए, इनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लग जाए, फोन करके लोगों को धमकियां देते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे तबादले करा देंगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। बातें वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। ये अच्छा, अब इस भट्टी साहब, एक तो ये आपने इनको सुना, और ये भी खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन की, उन्होंने भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं कि मौलाना ये सुना दें, खाकान अब्बासी भी साथ ही सुना दें यार, और सरफराज बुख्ती साहब का भी अगर है शॉट तो सुनवा दें। तो ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये साबिक वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून के बुनियादी मरकज़ी रहनुमा भी हैं। हाल बदकिस्मती है, एतजाज़ एहसन ठीक कहते हैं, ये मुल्क बेआइन और बेकानून है। ये साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी साहब, और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है और मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं। वो कह रहे हैं फेवर करार दिया जा रहा है, इसका मतलब इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। यार क्यों इस तरह धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाना चाह रही है ये निगरान हुकूमत? काजी साहब मेरी समझ से बाहर है, इनकी मजबूरी है क्या? यार 5 साल बाद एक गरीब आदमी, आम शहरी को एक वोट का हक मिलता है कि अपनी मर्जी का, अपने लीडर का इंतखाब कर सके। इस 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका मारने वाले ये होते कौन है? कैसा मुझे बताए ना, MQM ने कह दिया कि ये धांधली है। पाकिस्तान वो तो कह रहे हैं कि पैसों की बात कर रहे हैं वो, तो यार हम तो नहीं कह रहे, और हम नहीं समझते कि बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद नहीं, वो कह रहे हैं तो लीफ इलेक्शन वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बाकियों को तौहीन अदालत किया, इनको भी कर दें। हमें तो कहते हैं कि पैमरा को नोटिस भेज देंगे आपके खिलाफ, तो वो तो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं। दूसरा सईद गनी साहब कहते हैं कुछ लोग अफसरों को फ़ोन करके कह रहे हैं तुम्हारा बदल देंगे। वही 80% तो ज़मीन फरोश लगे हुए हैं, ईमानदार अफसर भी हैं, अच्छे अफसर थे, हैं और रहेंगे। 80% अफसरान वो हैं जो ये कमिटमेंट देते हैं कि PTI का खात्मा करें। देखिए भट्टी साहब, पहली बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात यह है कि हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, और इसका वादा हमारे साथ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने किया है। मगर हम ये लोग जो डाउट क्रिएट करें, मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं यार, यानी हमारे यकीन को मुतज़लज़ल ना करें जी। सुनाएं जी। देखिए जी, हम तो नहीं मानते आपकी बात, हम तो अपने चीफ जस्टिस साहब की बात को ही मानेंगे, मगर ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, आपको यकीन है, मुझे तो यकीन नहीं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब की बात देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो इसका मतलब है होगा। यकीन मेरे होने ना होने की कोई हैसियत नहीं रखता जी, ना अखलाकी ना कानूनी। जो उनका हुक्म है वो शहनशाह है। नहीं भाई, नहीं शहनशाह नहीं, मैं कानूनी बात की, मगर सरफराज बुख्ती साहब को भी सुन ले, क्योंकि ये खुद वजीर दाखिला भी है। ये जो अभी साहब गवर्नर हैं भाई, आप ये 5-6 इलाके पिन पॉइंट कराए हैं, आप इधर गैर आईनी बैठे हैं, आपका 1 साल हो चुका, 11 महीने हो चुका है, आपका वजूद गैर आईनी है। उस गवर्नर हाउस के वसाइल जितने इस्तेमाल कर रहे हो आपके ज़ाती अकाउंट से आने चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हो बन्नू दीर वहाँ हालात ख़राब हैं, तो आप तो पेशावर में जलसा नहीं होने दे रहे, आप 144 वहाँ लगा देते हैं। आप हैं किस लिए? अगर आप गवर्नर हैं, फेडरेशन की अलामत हैं, अवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते, तो क्यों बोझ बने हुए इन ओहदों पर? साइड पर हो जाओ, किसी और आदमी को आने दो। कहता यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। हर आदमी कब्रिस्तान में जाओ ना, ओ जी मेरे बगैर कायनात नहीं चलेगी, मेरे बगैर कायनात नहीं चलेगी, मैंने ये कह दिया, ये हो के रहेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये किस्से हमने बेपनाह सुने हैं। अगर काजी साहब जो आईनी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है, यकीन आपको, मैं सिर्फ उनका हुक्म बता रहा हूँ, तो अगर वो आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर उस ओहदे पर भाई हमें तो पूरा यकीन है, रोज़े रोशन की तरह, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं कि इलेक्शन होंगे, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने ये हुक्म दे रखा है। मगर सरफराज बुख्ती साहब जो हमारे गालिबन वज़ीर दाखिला ही हैं, तो उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं ज़रा इस सवाल से।
अब मौलाना फजल रहमान हैं, वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एक पुराने कोयटा और बलूचिस्तान और यहाँ इवन खैबर पख्तूनख्वा तक भट्टी साहब, तो उनको भी यानी खतरात हैं। कादी साहब, जब आप किसी भी अदारे को तबाह करना है, ये साहिब इल्म कहते हैं, उधर नाहल शख्स और अनकम्पिटेंट आदमी लगा दें। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे साहिब बसीरत आदमी को कह रहे हैं उधर ना जाएं, क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी अरेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, आप पर अरबों रुपए हुकूमत के लग रहे हैं। आपको ये प्रोटोकॉल लाइव एंजॉय करने के लिए वज़ारत दाखिला नहीं दी, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। आपका फ़र्ज़ है कि अगर वो आइनी तौर पर इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम सियासी जमात को इक्वल माहौल दे, अवाम फैसला करे। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो भट्टी साहब, मैं एक अर्ज़ कर दूँ, दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत है जिसका नाम है रियासत हाय मुत्तहिदा, बल्कि हाय मुत्तहिदा अमेरिका। वहाँ पे दिन में दो तीन जो है मैस किलिंग्स होती हैं, वहाँ यार इलेक्शन नहीं होता अपना पोस्टपोन। काजी साहब, क़यामत की निशानी है, देखिए क़यामत की निशानी है, अनहोनी होनी होगी। नून लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो मेरे तो सबसे पसंदीदा है शहबाज शरीफ साहब गुजरे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन सिंध पे एतराज़ कर दिया। भाई तुम भी एतराज़ करोगे यार, यू टू, वो अनबिलीवेबल। वो एक मुजरम को पाकिस्तान लाए, वो तुम्हें BBI प्रोटोकॉल दिया, एमनफील्ड केस ऐसे साफ किया जैसे कोई जनाजे में कोई जेब कुतरा किसी का पर साफ करता है। वो यार अनबिलीवेबल तरीके से अल अज़ीज़िया में आप इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे बरी, यहाँ जो चाहेंगे हो जाएंगे, जो आप कहेंगे हो जाएगा। और आप भी कह रहे हो, एक तरफ वो KPK में, पंजाब में काजी साहब 1 लाख से ज़्यादा मुल्क भर में छापे पड़ चुके हैं सिर्फ PTI के खिलाफ। 1 लाख कितने, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? 100 काजी साहब, कैन यू इमेजिन। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, इनकी भी तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और देनी चाहिए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, नहायत काबिल एहतराम है नवाज शरीफ साहब, इनको भी दे रहे हैं। लेकिन आप जब साइफर केस होता है, डयाला जेल में करते हैं, वहाँ क्या बीइंग ए जर्नलिस्ट, काजी साहब मेरी तरफ देखें, आंखों में आंखें मिलाएं। काशिफ अब्बासी साहब से मेरी बात हो रही थी, हामिद मीर हमारे भाई हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या हमारा हक नहीं है जाकर साइफर केस की समाअत देखें? हम चीफ जस्टिस से इल्तमास करते हैं, हम जस्टिस अबू हसनात जुल्करनैन से इल्तमास करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हम देखते तो हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ BBI भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म का डयाला जेल में चल रहा है। हम समाअत देखना चाह रहे हैं, साइफर में क्या है।